नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्टिक्स के अंदर हमने पढ़ा था वर्ण विपतन के बारे में और उसमें हमने पार्श्व वर्ण विपतन, अक्षीय वर्ण विपतन और उसके निराकरण की विधियों के बारे में अध्ययन किया था, जो अवर्णक लेंसों के संयोजन के द्वारा हम उसमें वर्ण विपतन को न्यूनतम करने का प्रयास करते हैं और काफ़ी हद तक हम उसको कम भी कर पाते हैं। और हमने ये भी देखा कि वर्ण विपतन को हम जीरो नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो वो एक आइडियल यानी आदर्श कंडीशन होगी और आदर्श कंडीशन को प्राप्त करना कभी ही संभव नहीं होता। तो आज का हमारा टॉपिक है गोलीय विपतन क्या होता है, स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है। एक टाइप हमने पढ़ा वर्ण विपतन क्या होता है, दूसरा टाइप हम पढ़ रहे हैं गोलीय विपतन क्या होता है। तो आज का हमारा लेक्चर है बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का यूनिट नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर है 7 और जनरल बीएससी सेकेंड ईयर का यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर है 7। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और लगातार कंटिन्यू अगर आप टॉपिक्स चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। गोलीय विपतन क्या होता है, स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है। अगर आप वर्ण विपतन के बारे में अच्छे से जानते हैं कि पार्श्व वर्ण विपतन क्या था, अक्षीय वर्ण विपतन क्या था, तो बिल्कुल उसी टाइप का गोलीय विपतन होता है। थोड़ा सा डिफरेंस इसके अंदर होता है और यहाँ पर हम दो प्रकार की किरणों का अध्ययन करेंगे। जब लेंस पर सीमांत व उपाक्षीय, यहाँ पर अगर आपको वर्ड दिखाई नहीं दे रहा हो तो इस वर्ड का यहाँ पर मैं दोबारा से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका नाम है उपाक्षीय। उपाक्षीय उपाक्षीय किरणें आपतित होती हैं। मैं बताऊंगा आपको सीमांत किरणें कौन सी होती हैं, उपाक्षीय कौन सी होती हैं। तो लेंस के भिन्न भिन्न भागों की फोकस दूरियों के कारण बिंब का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न स्थितियों पर बनता है। इस दोष को हम क्या कहते हैं, गोलीय विपतन कहते हैं, स्फेरिकल एब्रेशन कहते हैं। और वर्ण विपतन के अंदर क्या था, रंगीन दिखाई देना, प्रतिबिंब का साइज है वो कम ज्यादा दिखाई देना। जो पार्श्व वर्ण विपतन होता है कलरफुल दिखाई देना और उसकी पोजीशन है, अलग अलग फोकस दूरियां होती हैं, अलग अलग जगह प्रतिबिंब बनते हैं अलग अलग कलरफुल लाइट्स के कारण। क्योंकि जब आपका श्वेत प्रकाश है वो जब लेंस पर गिरता है तो वर्ण विक्षेपण के कारण वो 7 रंगों में टूट जाता है और प्रत्येक रंग है वो अपनी अपनी फोकस दूरियों के अकॉर्डिंग अपने अपने जगह पर प्रतिबिंब बनाते हैं, जिस वजह से हमें जो दिखाई देता है प्रतिबिंब वो कई सारे प्रतिबिंब का समूह होता है, इसलिए हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पर गोलीय विपतन जो है वो सिर्फ अलग अलग पोजीशन पर बनना ही क्या होगा, गोलीय विपतन होगा। इसमें हमें वर्ण यानी कि रंग की कोई चर्चा नहीं करनी, वो वर्ण विपतन के अंदर होता है। यहाँ पर सिर्फ गोलीय यानी स्फेरिकल, उसका जो अलग अलग पोजीशन पे बनना है उसी को हम क्या कहते हैं, गोलीय विपतन कहते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उपाक्षीय किरणें जो है उसे कहते हैं पराअक्षीय और सीमांत किरणों को आप कहते हैं मार्जिनल। अब देखिए ये उपाक्षीय है और सीमांत किरणें कौन सी होती हैं। सपोज करें कि ये आपके पास एक उत्तल लेंस है और ये इसका अक्ष है। अगर आपका बिंब जो है वो अगर अनंत पर है तो प्रकाश किरणें किस प्रकार से आएंगी, इस प्रकार से समांतर आएंगी, ऐसे आएंगी। और फिर लेंस से ये क्या हो जाते हैं, विक्षेपित होने के बाद अलग अलग पॉइंट पे फोकस दूरियों पे क्या बनाती हैं, प्रतिबिंब बनाती हैं। तो जो किरणें अक्ष के पास में होती है, जैसे ये फर्स्ट और ये सेकंड, इसे तो कहते हैं उपाक्षीय किरणें। और जो बिल्कुल बाउंड्री बनाती है यानी बाहर की तरफ होती हैं सबसे लास्ट में, उन्हें कहते हैं सीमांत किरणें। ये तो है एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जैसे ये आपका उत्तल लेंस है और ये इसका मुख्य अक्ष है और अगर आपका जो बिंब है वो इस प्रकार से रखा हो, जैसे फोकस पॉइंट पे रखा हो और उससे तिर्यक किरणें अगर लेंस पर आपतित होती हैं और फिर इनका जो अलग अलग फोकस पॉइंट पे जो प्रतिबिंब बनते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर जो बाहर वाली किरणें होंगी उनको हम सीमांत किरणें बोलेंगे और जो अक्ष के पास वाली किरणें होंगी उन्हें हम क्या बोलते हैं, उपाक्षीय किरणें बोलते हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम आपको दिखाया गया है, ये दूसरी कंडीशन के लिए दिखाया गया। अब इसमें डिफरेंस क्या है, जैसे हमने वर्ण विपतन के अंदर अलग अलग लाइट्स की बात की थी, वहां पे हमने रेड और वॉयलेट कलर की किरणों को लेके जो डायग्राम बनाए थे, प्रतिबिंब बनाए थे। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उपाक्षीय और सीमांत दो प्रकार की किरणें ले रहे हैं। यहाँ पर हम कलर की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, इतना तो मुख्य डिफरेंस हो गया वर्ण विपतन और गोलीय विपतन के अंदर। तो यहाँ पर जो FM और IM लिखा हुआ है इसका मतलब कौन सी किरणों के लिए है, ये फोकस दूरी और जो प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है वो है आपका
मार्जिनल यानी कि सीमांत किरणों के लिए, M यानी कि मार्जिनल को डिनोट कर रहा है, और उपाक्षीय किरणों के लिए यानी पराअक्षीय है उसके लिए मैंने P से इसे डिनोट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बाहर वाली किरण है वो कौन सी है, सीमांत किरण है, वो यहाँ से जाके ऐसे प्रतिबिंब बनाती है यहाँ पर, तो ये तो आ जाएगी यहाँ क्रॉस करती है, तो ये प्रतिबिंब बन गया आपका IM पर, और फोकस दूरी होगी ये FM, यानी यहाँ पे फोकस बिंदु FM कह दिया और यहाँ से जो फोकस दूरी है वो स्मॉल FM हो जाती है। अंदर वाली जो प्रकाश किरण है अंदर वाली वो है उपाक्षीय के लिए, और वो कहाँ पे क्रॉस करती हैं, थोड़ा सा आगे जाके, जिसे कह दिया आपने पॉइंट IP जहाँ प्रतिबिंब बनता है, इसका फोकस बिंदु जो है वो FP है यहाँ पर, और फोकस दूरी क्या हो जाएगी, स्मॉल FP हो जाती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखी हुई है FP, इसके लिए फोकस दूरी जो है। तो इस प्रकार से इनका प्रतिबिंब निर्माण होता है। जब लेंस के अक्ष पर बिंदु O पर, अब देखिए अगर आपको यहाँ स्पष्ट दिखाई नहीं दे तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप नोट करें, यहाँ पर पॉइंट O है आपका, यहाँ इसकी बात हो रही है कि यदि बिंदु O पर बिंब रखते हैं तो उपाक्षीय किरणों के कारण इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, IP पर बनता है, यहाँ पर बनता है IP पर, तथा सीमांत किरणों के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है, IM पर बनता है, ये मैंने आपको अभी बताया था। अतः IP व IM के बीच की दूरी जो है वो क्या करती है, अक्षीय गोलीय विपतन के परिमाण को बताती है। तो अक्षीय गोलीय विपतन का परिमाण क्या होगा, उपाक्षीय और सीमांत किरणों के जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके मध्य दूरी जो है, उनका अंतर जो है वो इसका परिमाण होता है। इसलिए अक्षीय गोलीय विपतन ASA बराबर क्या आ जाएगा, IP माइनस के IM, क्योंकि P वाला पॉइंट है वो दूर है आपका प्रकाश से केंद्र से, और IM यानी कि ये पॉइंट पास में है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो अक्षीय गोलीय विपतन के परिमाण को बताएगा। अनंत पर स्थित बिंदु के लिए, अब अनंत पर स्थित होगा तो समांतर लाइनें आएंगी, उनसे जो आपका इसी प्रकार से प्रतिबिंब बनेंगे वो भी IP और IM में होगा, उसमें भी उपाक्षीय और सीमांत किरणें होगी। मैंने अभी आपको दोनों कंडीशन बताई थी, तो उनके लिए भी ये लागू होगा। और यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं कि फोकस दूरियों का अंतर जो है वो भी क्या होता है, अक्षीय गोलीय विपतन के परिमाण को व्यक्त करता है। तो ये तो अक्षीय गोलीय विपतन का परिमाण। इसमें दूसरी कंडीशन आती है पार्श्व गोलीय विपतन, यानी जिस प्रकार से पार्श्व वर्ण विपतन था, अक्षीय वर्ण विपतन था, उसी प्रकार से पार्श्व गोलीय विपतन भी है यहाँ पर। तो इसके लिए आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर एक उत्तल लेंस दिखाया गया है जिस पर अनंत से प्रकाश किरणें आ रही हैं, उपाक्षीय किरणें भी इसके अंदर हैं और सीमांत किरणें भी इसके अंदर हैं। यहाँ पर आपको एक वर्त दिखाई दे रहा है X डबल डैश Y डबल डैश, यहाँ पर है XY, यहाँ X डैश Y डैश। वास्तव में ये लेंस नहीं है, ये वर्त हैं जो पर्दे पे बनते हैं। इसमें हम थ्योरी पढ़ेंगे कि जब हम पर्दे को दूर ले जाते हैं फाइनाइट डिस्टेंस से तो ये वर्त जो है उसका आकार बढ़ जाता है, पास लेके आते हैं तो घट जाता है। तो इस प्रकार इसका जो पोजीशन है प्रतिबिंब का वो चेंज होता है, जिसे आप पार्श्व गोलीय विपतन कहते हैं। तो यहाँ पे देखें, यदि अक्ष के लंबवत लेंस के दूसरी तरफ एक पर्दा रखें यानी कि यहाँ पर, तो इस पर वर्ताकार चकती के रूप में प्रतिबिंब बनता है जिसका व्यास पर्दे की लेंस से विभिन्न दूरियों पर निर्भर होता है। पर्दे की स्थिति XY पर, XY यानी कि ये मूल पोजीशन है जो सबसे पहले थी, XY पर प्रतिबिंब का व्यास न्यूनतम होता है। इस वर्त को अस्पष्टता का लघुत्तम वर्त कहते हैं, यानी यहाँ पर इसका व्यास है वो न्यूनतम है सबसे पहले पोजीशन में, तो इसे अस्पष्टता का लघुत्तम वर्त कहेंगे आप, यानी कि जहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तथा वर्त के व्यास को पार्श्व गोलीय विपतन के परिमाण से व्यक्त करते हैं। यानी यहाँ अगर इस पोजीशन की मैं बात करूं तो इसके अंदर जो व्यास होगा यहाँ इस वर्त का जो पर्दे पे बनेगा उसका परिमाण आपको क्या बताता है, पार्श्व गोलीय विपतन के परिमाण को व्यक्त करता है। इसी प्रकार से ये जो अलग अलग आपके वर्त बनेंगे पर्दे की दूरी को चेंज करने पर, तो उनके जो अलग अलग व्यास बनेंगे वर्त के, वो क्या बताते हैं, पार्श्व गोलीय विपतन के परिमाण को बताते हैं। और जिस पोजीशन पर सबसे छोटा वर्त बने उसका व्यास है वो सबसे कम पार्श्व गोलीय विपतन दिखाता है, जिसे आप अस्पष्टता का लघुत्तम वर्त कहते हैं। फिर आप लेंस की तरफ पर्दे को और ज्यादा नजदीक लेके जाते हैं तो वापस से इसका जो आकार है वो बढ़ने लग जाता है, उसका व्यास बढ़ने लग जाता है। तो ये था गोलीय विपतन, अक्षीय गोलीय विपतन और पार्श्व गोलीय विपतन हमने पढ़ा है।
आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इनको कम करने के लिए क्या क्या हमें करना पड़ता है, यानी इस प्रकार की कंडीशन को दूर करने के लिए स्पष्ट आपको प्रतिबिंब मिले, इसके लिए हमें क्या क्या कंडीशन अपने अप्लाई करनी होंगी। जिस प्रकार से हमने वर्ण विपतन को न्यूनतम किया था उसी प्रकार से हम गोल विपतन को भी न्यूनतम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कुछ विधियों की चर्चा करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।